हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, पोको ने अभी एक नया स्मार्टफोन पोको M3 लॉन्च किया है एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट के दौरान, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पोको M2 और पोको M2 प्रो के बीच की स्पेसिफिकेशन है। दोनों ही स्मार्टफोन पोको M2 और पोको M2 प्रो इंडिया में पहले से मौजूद है, तो इसकी जो प्राइस रहेगी पोको M3 की इन दोनों स्मार्टफोन के बीच की रहने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। जहाँ तक स्पेसिफिकेशंस की बात है पोको M3 की, ये कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ आया है। इसका जो डिस्प्ले है 6.53 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है। प्रोटेक्ट होता है ये गोरिल्ला ग्लास 3 से। साथ ही इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये लॉन्च हुआ है। रियर कैमरा इसका एक ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है और जो दो सेंसर लगे हुए हैं वो 2-2 मेगापिक्सल का है, जिनमें एक डेप्थ सेंसर है और एक सेंसर है जो कि डेडिकेटेड है माइक्रो फोटोग्राफी के लिए। दोस्तों, इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसमें 6000 मिली एम्पायर की लगी हुई है जो कि चार्ज होती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये लॉन्च हुआ है। दोस्तों, इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो पोको M2 से थोड़ी सी बेटर स्पेसिफिकेशन है। जहां तक प्रोसेसर की बात है, पोको M2 और पोको M3 के प्रोसेसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पोको M2 में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का हीलियो G80 है, और वहीं पर पोको M3 में जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, स्नैपड्रैगन 662 जो है वो 2.7% ज़्यादा फास्टर है, जो कि डिटेक्टेबल नहीं है। अगर दोनों स्मार्टफोन आपके पास रहेंगे तो जो डिफरेंस है आप नहीं पकड़ पाइएगा इनके परफॉर्मेंस में। दोनों ही इक्वली परफॉर्म करेंगे। आप अगर इसमें गेम्स चलाइएगा या फिर कोई एप्लीकेशन रन कीजिएगा तो आपको मेजरेबल डिफरेंस का पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर लगभग सेम हैं। तो दोस्तों, अंतर कहाँ है इन दोनों स्मार्टफोन में, पोको M3 और पोको M2 में? अंतर है रियर कैमरे में। मेजर डिफरेंस जो है वो रियर कैमरे में ही है। पोको M2 का जो रियर कैमरा है वो एक क्वाड कैमरा है, लेकिन प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, और वहीं पोको M3 का जो रियर कैमरा है वो एक ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। तो यहीं पर मेजर डिफरेंस है। और एक डिफरेंस जो है वो बैटरी में है। पोको M3 की बैटरी थोड़ी सी बड़ी है। 1000 मिली एम्पायर का डिफरेंस है पोको M2 और पोको M3 की बैटरी में। और अगर हम कंपेयर करेंगे पोको M3 और पोको M2 प्रो को, तो पोको M2 प्रो जो है वो फार बेटर है पोको M3 से। पोको M2 का जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 से जो कि लगा हुआ है पोको M3 में। कैमरे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का रियर कैमरा लगभग सेम है। दोनों का रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, लेकिन फ्रंट कैमरा पोको M2 प्रो का बेटर है, 16 मेगापिक्सल का है। वहीं M3 का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी में भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। पोको M3 की जो बैटरी है वो 1000 मिली एम्पायर बड़ी है पोको M2 प्रो की बैटरी से, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोसेसर बेटर है पोको M2 प्रो का पोको M3 से। तो दोस्तों, पोको M3 इंडिया में लॉन्च होगा कुछ ही दिनों में, तो ये पोको M2 और पोको M2 प्रो के बीच का स्मार्टफोन रहेगा, और इसकी प्राइस भी जो रहेगी वो इन दोनों के बीच की प्राइस रहेगी। पोको M2 अभी अवेलेबल है 10,999 में 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और पोको M2 प्रो अवेलेबल है 14,999 में 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो इन दोनों की जो प्राइस है, इनके बीच की प्राइस रहेगी पोको M3 की, अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है कुछ ही दिनों में तब। तो दोस्तों, वेट कीजिए अगर आपको इस नए स्मार्टफोन को परचेज करना है, और देखिए प्राइस कितनी रहती है, पोको इसकी प्राइस इंडिया में कितनी रखता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।